हेलो दोस्तों, सीक्रेट साइंस के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिकता के दौर में जी रहे हैं और इंसान अपने सुविधाओं को बढ़ाने में लगा है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आज इंसानों ने ऐसे नए नए मशीन्स और रोबोट्स का आविष्कार किया है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को एक नया दिशा देने में मदद कर रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसे बोट्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया है जो कैंसर जैसी बीमारियों को सटीकता से ढूंढकर उस पर काम करना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे छोटे बॉट के बारे में बात कर रहा हूँ जो प्रोग्रामिंग के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और इस बॉट का खासियत यह है कि ये बॉट लिविंग शेल है और जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन का जरूरत होता है, वैसे ही इस लिविंग शेल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे तत्व बायोलॉजिकल पावर की तरह काम करते हैं। इसमें जो शेल इस्तेमाल किया गया है वो अफ्रीकन फ्रॉग से लिया गया है जिसका नाम जेनोफस फ्रॉग है। और क्योंकि ये चीज किसी बॉट के जैसे प्रोग्राम करने पर काम करता है, इसीलिए इसका नाम जेनोबॉट रखा गया है। पहली बार वर्मट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को इस टेक्नोलॉजी पर आइडिया आया था जब वे स्टेम सेल्स पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने स्टेम सेल्स को कुछ मरीजों के ऊपर इस्तेमाल किया, तब उनको आश्चर्यजनक चीज देखने को मिला। उनके मरीज जो चल नहीं पा रहे थे और डॉक्टरों ने भी जिन पर उम्मीद खो दिया था, वे स्टेम सेल्स की मदद से चल पा रहे थे। और जिन मरीजों ने अपना आवाज खो दिया था, उनको फिर से बोलने का मौका मिला। स्टेम सेल्स ने उनके डैमेज पार्ट्स को फिर से रिपेयर किया। तब उन्होंने सोचा कि अगर हम लिविंग सेल्स के ऊपर कंट्रोल पा ले तो हम बहुत से बीमारियों का इलाज चुटकियों में कर सकेंगे। वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स की कुछ खास खासियतों के कारण इन सेल्स का इस्तेमाल किया, जैसे रीजनरेटिव पावर और डिफरेंशिएटिव पावर। अब जब उनको स्टेम सेल्स पर कंट्रोल पाना था, उन्होंने मेंढक के एम्ब्रियो से स्टेम सेल्स को निकालकर उनको किसी बॉट के जैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वे एक प्रोग्रामेबल जीव बनाने में भी कामयाब रहे। अब आपको लग रहा होगा इतनी जल्दी उनको इसमें कामयाबी कैसे मिला? तो दोस्तों, उन्होंने इसमें सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। अब जिन्हें सुपर कंप्यूटर के बारे में पता नहीं, उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वे ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर को डिटेल में समझाया है। अब वापस जेनोबॉट पर आते हैं। तो उन वैज्ञानिकों ने डीप ग्रीन नाम के सुपर कंप्यूटर को मदद में लिया था जो खास बायोलॉजिकल प्रोग्राम को बनाने के लिए ही बनाया गया है। इस सुपर कंप्यूटर ने लाखों ऐसे सेल्स को सिमुलेशन पर चलाकर देखा और जो सेल्स इस सिमुलेशन में सफल रहे थे उन्हें डिजाइन किया गया। ये जेनोबॉट्स अकेले और झुंड में भी काम करने में सक्षम है। हाल ही में हम कैंसर जैसी बीमारियों के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं जो न सिर्फ कैंसर के सेल को मारता है बल्कि अच्छे सेल्स जो कैंसर से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं उन पर भी अपना प्रभाव डाल देता है। इसमें इन जेनोबॉट्स का उपयोग हम कर सकते हैं क्योंकि हम जेनोबॉट्स की मदद से सटीकता से उस कैंसर के जगह को डिटेक्ट करके सिर्फ टारगेटेड एरियाज में नियमित मात्रा में ड्रग्स को पहुंचा सकता है। और मजेदार बात यह है कि हम इस लिविंग बॉट्स को सिर्फ मेडिकल सेक्टर में ही नहीं, हम इनका इस्तेमाल हमारे इकोसिस्टम को बचाने में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, इन दिनों हमारे महासागर, नदियां और तालाबों में प्लास्टिक का मात्रा दिन ब दिन बढ़ रहा है और ये प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक्स में बटकर समुद्री जीवों पर ही नहीं, इंसानों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम इन माइक्रो प्लास्टिक्स और अन्य पोल्यूटेंट्स को भी जेनोबॉट्स से निकाल सकते हैं। और इसका एक और खासियत यह है कि ये बॉट्स बायोडिग्रेडेबल है और ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर अभी भी बहुत से काम बाकी है और जैसे जैसे हमारे बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग विकसित होगा, वैसे वैसे ये टेक्नोलॉजी भी विकसित हो जाएगा और भविष्य में हम इसे इंसानों पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही मजेदार साइंस फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।